जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो। आओ हम उसको धन्यवाद बलि चढ़ाएं। सबको यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। आज शाम का हम लोग पहले स्तुति का गीत गाएंगे, हम प्रभु को स्तुति करेंगे। उसके बाद कई लोग गवाही देना चाहते हैं और स्पेशल गाना बोलने के लिए सबको चांस है। कई लोग नाम दिया स्पेशल गाना बोलने के लिए और उसके बाद हम प्रभु वचन हम सुनेंगे। और उसके बाद आखिर में चापानी रहता है। उसके पहले हम लोग हमारा देश का गीत गाएंगे और आखिरी में चापानी रहता है। तो सब कार्यक्रम में भाग लेना है और 5, साढ़े 5, 6 बजे के अंदर हम खत्म करने का है। तो अभी पहले हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। सब लोग हमको बंद करो, प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रिय प्रभु इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम तुम्हारे सम्मुख आते हैं, हम पवित्र स्थान में हम प्रवेश करते हैं। प्रभु कि तुम हमारे साथ हो और प्रभु तुम्हारा नाम को इस समय हम महिमा देने के लिए हमारा स्तुति और आराधना तुमको अंगीकार हो। और एक मन और दिल तुम्हारा आखिर में रहने के लिए हम तुम्हारे ऊपर ध्यान से इस समय स्तुति करने के लिए हम तुम्हारा वचन हम ध्यान करने के लिए प्रभु तुम हमारे बीच में है लेके हमको अनुभव देना है। हमारे इन शरीरों को तुम्हारे हाथ के स्पर्श से चंगा करना है और हर एक मन और दिल तुम्हारे आखिर में रहने के लिए इस समय पवित्र आत्मा का प्रेरणा से और प्रभु इस समय हमारा स्तुति तुमको अंगीकार और प्रभु तुम्हारा नाम को इस समय महिमा होना है। लोग तुम्हारा वचन सुनने के लिए और प्रभु तुम बुलाया है इस समय पवित्र आत्मा का काम हमारे बीच में होना है। और प्रभु शैतान की शक्तियों को अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह के नाम में हम बांधते हैं और प्रभु तुम्हारा नाम को ऊंचा किया जाना है। इस समय तुम्हारा वचन का हम गौरव देना है। प्रभु इस समय तुम हमारे बीच में है करके हमको अनुभव देना है। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। हम पहले गीत परम पिता की हम स्तुति गाए। ये कट्टर नंबर है, नया पुस्तक का ये कट्टर नंबर है परम पिता की। आज जब म्यूजिक बजाता है उसके साथ हम गीत गाएंगे। क्या नंबर? 71।
चरावा के माने डोला उसे, पाप की चीज निकाला हमें। चरावा के माने डोला उसे, पाप की चीज निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपने दी, ताकि हम में हो सके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, कोई है जो बचाता हमें। होश को आता तोड़ना तुझे, ताकि से हम ना उसे। होश को आता तोड़ना तुझे, ताकि से हम ना उसे। पर उठाया उतार की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। पिता की हम स्तुति गाए, कोई है जो बचाता हमें। सारे पाप को करता क्षमा, सारे रोग को करता क्षमा। पिता की हम स्तुति गाए, कोई है जो बचाता हमें। वंदना करते हैं, वंदना करते हैं। 113 नंबर है लाल पुस्तक में, 113 नंबर वंदना करते हैं हम।
पुस्तक से 4 नंबर अभी आवाज उठाएंगे। हिंदी पुस्तक से 5 नंबर। हिंदी पुस्तक से आवाज उठाएंगे। पीछे लोग आएंगे, हम आगे पीछे लोग आएंगे, आ सकता है। इधर आप इधर आ जाओ, ऐसे बच्चे लोग आ जा रहे हैं। आवाज उठाएंगे, सब रेडी है, म्यूजिक के साथ गाएंगे।
गाना चुन सकते हैं ऐसा ऐसे एक कॉन्सर्ट में गाना है म्यूजिक के साथ में ऐसे मराठी पुस्तक से दे सकते मराठी पुस्तक से हिंदी हो गया एक मराठी दे सकते 66 नंबर को बंद करो प्रार्थना करेंगे फ्रांसिस प्रार्थना करें हमारे प्रिय प्रभु समय के लिए धन्यवाद देते हैं हमारी स्तुति आराधना और प्रशंसा करते हैं प्रभु क्योंकि आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हो और अति स्तुति के योग्य हो। और इस शाम को प्रभु हम इस भाई बहनों को जो आपने यहाँ पर लाए हैं और आपके भवन में प्रवेश करने के लिए सहाय किया है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपके वचन के अनुसार आपने कहा है कि जहाँ 2 या 3 व्यक्ति हमारे नाम से जमा होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। और इस शाम को हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आप हमारे बीच में उपस्थित हो और हमारी हर प्रार्थना को सुनते हो। इस शाम को प्रभु भाई बहनों को बच्चे लोगों को प्रभु आपने लाया है और हर एक के मन की बात आप जानते हो, हर एक के दिल की बात आप जानते हो। पिता परमेश्वर इस शाम को प्रभु आपका सुसमाचार जो जो लोगों को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ उनको प्रभु तुम्हारा संदेश प्राप्त होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि लोगों के मनों को और दिलों को तैयार कर देना कि तुम्हारे वचन का बीज बो जाए प्रभु। और इस शाम को प्रभु हम प्रार्थना करते हैं
कि तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा और एक भाई बहन को सहाय कर देना कि हमारे तन मन और धन को प्रभु हम आपके और लगाने के लिए, हमारा पूरा दिल प्रभु आपके वचनों की तरफ लगाने के लिए, और इस शाम को प्रभु जो जो लोग अपने अपनी इच्छाओं और अपनी प्रभु अपने दिल में जो भी कुछ कम है प्रभु, अब उस समस्या को यहाँ पर आज लाए हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप जानते हो। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि जो जो लोगों को उद्धार का जरूरत है प्रभु, आज उनको प्रभु आप उद्धार का मार्ग बताएंगे और तुम्हारा द्वार खुला रखेंगे प्रभु, कि जहाँ पर आप हो वहाँ पर ये साथ इनमें से बहुत से लोग आ जाए और पिता परमेश्वर तुम्हारे राज्य में प्रवेश करने के लिए योग्य बन सके। इस शाम को प्रभु हम अंधकार की शक्ति और दुश्मन की शक्ति यीशु मसीह के महान नाम से पाते हैं। पिता परमेश्वर, लोगों को तुम्हारे पास आने के लिए प्रभु तुम्हारा द्वार खुला रख देना और प्रभु तुम्हारा वचन ग्रहण करने के लिए सहाय कर देना और उनकी बुद्धि को और उनके दिलों को खोल देना प्रभु। पिता परमेश्वर, इस शाम को ये सभा प्रभु हम आपके पवित्र नाम से आरंभ करते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं। तो बैठिए। आज पहले बार इस जगह में आया, हम लोगों का स्वागत करेंगे। जो लोग पहले बार इस जगह में आया कार्यक्रम को, तुम लोग उठकर तुम्हारा नाम और किधर साथ बताना है। पहले बार इस जगह में आया लोग, पहले बार इधर आए लोग, तुम्हारा नाम और किधर से आया बताना है। बताए तुम लोग पहले आए था, पहले बार आया आज, तो उठकर नाम किधर से आया बताइए। जय सिस्टर लोग, आपका नाम किधर से आया? हाँ, किधर से आया? और पीछे आप सब लोगों का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। तुम तो आप सबको हम यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। आप लोग इधर आए, हमको बहुत खुशी लगता है कि हम अलग अलग जगह में हफ्ता में 3 बार जमा हो रहे, कुरुक्षेत्र रोड में और साई नगर में और डोंगरीपाड़ा में, आजाद नगर में, माजवाड़ा में मंडली हो रहे। और रविवार हम लोग इधर जमा होता है स्कूल में, वो पहले क्लासरूम वो साइड में। रविवार सुबह 8:30 बजे वो क्लासरूम में हम जमा होता है, 8:30 बजे, 8:30 बजे से 11 बजे तक हम प्रभु का आराधना करते हैं। तो जो लोग इच्छा है उधर आ सकते हैं रविवार, और बाकी समय हम अलग अलग जगह में हम जमा हो रहे हैं। इधर तुम लोग आ रहे, बहुत अच्छा है। आज अलग अलग कार्यक्रम आए, कोई लोग गवाही देना चाहते हैं, कोई लोग स्पेशल गाना बोलना चाहते हैं। ये सब हम लोग आनंद से हम भाग लेंगे और प्रभु पश्चिम में हम ध्यान करेंगे, आखिरी में चाय पानी पिएंगे। कि आज छुट्टी के दिन, आज हम देखते हैं हमारे देश को स्वतंत्र आया। तो आज देश में सब लोग आनंद मना रहे कि हम लोग भी यीशु मसीह में कैसे नया जीवन, नया स्वतंत्रता, पाप से छुटकारा कैसा मिला है। जो लोग यीशु मसीह के द्वारा नया जीवन आया, ये और बड़ा आनंद का बात है कि देश में स्वतंत्र आया, लेकिन देश में और अलग अलग समस्या से हम लोग बहुत दुखी हो रहे, सुखी नहीं सब लोग, देश में गरीब लोग और बहुत है। तो लेकिन यीशु मसीह में हम कैसे नया जीवन में और अच्छा जीवन में आ सकते हैं, हम लोग आज हम ध्यान करने वाला है। तो उसके पहले तो लोग नाम दिया है, तो हम लोग किधर से शुरू करेंगे? ये हम लोग पहले उधर से शुरू करेंगे, साई नगर से। उधर से हम ऐसा आएंगे, है ना, साई नगर, डोंगरीपाड़ा, उसके बाद आजाद नगर, कुरुक्षेत्र रोड और माजवाड़ा, ऐसा राउंड मार के आएंगे। तो हम पहले साई नगर लोग को हम चांस देंगे। साई नगर लोग पहले इंग्लिश गाना बोलना चाहते हैं, उधर इंग्लिश क्लास हो रहे, कंप्यूटर क्लास हो रहे और सुसमाचार का मंडली होता है। तो इंग्लिश क्लास में जो आ रहे हैं वो लोग इंग्लिश गाना बोलना चाहते हैं। आगे आओ, इंग्लिश गाना बोलने वाला
हम लोग वो लोग को स्वागत करेंगे, सब लोग ताली बजाओ। एक्शन है, एक्शन बोलने वाला है। We are the students of Calvary Life Development Church English Speaking Class. I will enter Jesus' gates. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for He has made me glad. 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 जीवन कैसा था, पुराना जीवन, और कैसे यीशु मसीह को नया जीवन दिया, तो थोड़ा समय बताना चाहते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। बहुत दिन के बाद आज फिर प्रभु एक मौका दिया कि मैं सब भाई बहन लोगों के सामने मैं गवाह दे सकूं करके। तो मेरा जीवन में पहले सब बुरे दोस्त लोग मेरा, और सब मैं ऐसे ही जीवन में बहुत से पाप में मैं जीवन चलाया। बहुत अलग अलग पाप में मैं स्मरण करता हूँ कि वो पाप में मैं बहुत से जीवन चलाया। लेकिन प्रभु बहुत बड़ा एक बार दंड लग गया है कि वो दंड में सामना करने के लिए बहुत कष्ट हुआ। लेकिन बहुत ऐसा हुआ कि वो डॉक्टर ने बताया कि पत्थर हो गए थे किडनी में। लेकिन 6 साल तक ऐसा मैं बहुत कोशिश किया दवा करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि घर का परिस्थिति बहुत खराब था ऐसा। और उसके बाद में मैं सोचा कि बम्बई में आएगा और दवा करेगा ऐसा। लेकिन डॉक्टर इधर आने के बाद में फिर बहुत टाइम ऐसे जा रहे हैं, तो 6 साल तक ऐसा हो गया था। डॉक्टर ने बताया लास्ट में कि तुम्हारा किडनी का भी काम नहीं कर रहे, उसके लिए तुम्हारा किडनी निकाल देना पड़ेगा, तब तुम बच सकते हैं। लेकिन मैं वो लोग डॉक्टर लोगों को बताया, देखो मैं मर जाएगा लेकिन मैं किडनी निकालने को नहीं देगा ऐसा, क्योंकि मरना अच्छा। तो फिर भी बहुत कोशिश किया। 20,000 रुपये डॉक्टर ने बोला, वो साल में 20 रुपये भी नहीं था। फिर भी ऐसा बहुत कोशिश किया। लास्ट में मैं सोचा कि अभी किडनी निकाल देगा तो मैं कमज़ोर हो जाएगा, पढ़ाई किया नहीं, हल्का काम नहीं कर सकता है, और लंबा वजन का काम अपने से हो नहीं पाएगा, इससे अच्छा मरने का सोचा ऐसा। किधर जंगल में जाके जहर खा लेने का ऐसा सोचा था। लेकिन फिर भी एक क्रिश्चियन भाई मिला और बताया कि यीशु मसीह के बारे में बताया, तो मैं 4 दिन एक दिन भाग लिया एक मंडली में। उधर फिर प्रार्थना किया, वो लोग फिर वापस तपास किया तो बताया कि अभी 30% 100 में 30% काम कर रहे, तुम्हारा अभी किडनी बच जाएगा। इसके लिए फिर वो ऑपरेशन हुआ, बचाया पर वो, लेकिन फिर वापस पाप में मैं गिरा ऐसा। लेकिन क्योंकि मैं सोचा था कि मेरा परिवार क्या है, अभी इतना संकट में मुझे सहायक नहीं कर पाया, मैं वो लोग को क्या कृति दिखाने का, इसलिए मैं बहुत सब पूरा परिवार को बेर रखता था ऐसा। लेकिन एक मंडली में आने से मुझे नया जीवन मिला कि वो सब कुछ पाप है, वो परिवार का लग मुझे दंड वो बीमार नहीं लाया, लेकिन मैं पाप करने से ऐसा बीमार में लाया, बहुत संकट में लाया। और पर वो चुन लेता है कि जो बीमार आता है मतलब अच्छा के लिए आता है, कि हमारा आत्मा बचाने के लिए प्रभु ऐसा किया। तो मैं अब फिर मंडली में आने के बाद में पाप कबूल किया, यीशु मसीह जीवित है करके ये सब कुछ मेरे पाप के लिए यीशु मसीह दुख उठाया करके मैं प्रभु को स्वीकार किया और जीवित है करके ऐसा विश्वास किया। तो आज पूरा परिवार को मैं संभालने के लिए होता है। लेकिन मैं तो पहले मैं सब पूरा परिवार को ऐसा बैर रखने का शुरू किया था, अपने आप को घिरना हो गया था। तो इसलिए मंडल में आके बहुत आशीष दिया। अभी बहुत परिवार में मैं अच्छा से संभाल रहे, परिवार को अच्छा जवाबदार से संभाल रहे, सब कुछ प्रभु ने दिया आशीर्वाद के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु को धन्यवाद हो। ऐसे प्रभु लोगों को बचा रहे हम सुनते हैं। ये सिर्फ हम सुनने का बात नहीं, हमारे जीवन में अनुभव करने के बात है। जो वचन हम ध्यान करते आ रहे लोगों को जीवन में अनुभव है, तो ये हम गवाही में हम देख रहे। अभी करुणा एक स्पेशल गाना बोलेगा। यीशु मसीह देता खुशी, करे में माँ उसकी, पैदा हुआ बड़ा इंसान, देखो बड़ा शैतान, ला 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 ला
उसको आज साईनगर में हम कई महीना पहले शुरू किया, उसे कितना अच्छा गाना बच्चे लोग सीख लिया है। पहले गांव में घूमते थे, समय वेस्ट करते थे, अभी गीत गाने के लिए आ रही मंडली में, उधर हफ्ता में 3 बार संडे स्कूल में, उसे बच्चे लोग अच्छे गीत गाने के लिए सीख लिया है। सिनेमा गाना से प्रभु का गाना अच्छा है। प्रभु का गाना में हमारा जीवन नया होने का बात है, हमारे जीवन में प्रभु का आशीर्वाद आने का बात है, प्रभु को महिमा देने का बात है। इसलिए प्रभु का गाना बोलना बहुत अच्छा है। आज अभी फिर एक भाई गवाही देना चाहते कि प्रभु बहुत लोगों को बचाए। आज दुनिया में करोड़ करोड़ लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे कि नया जीवन में आया है। हमारे बीच में अभी तुम लोगों में बहुत लोग प्रभु के पास आया है, लेकिन कई लोग नाम दिया कि फिलिपुस गवाही देना चाहते। कैसे प्रभु के पास आया, कैसा नया जीवन में आया, अभी जीवन कैसा चल रहा है बताएं। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ और सबसे पहले भाई बहन को भी धन्यवाद करता हूँ कि मैं भाई बहन के सामने मुझे प्रभु ने मुझे गवाही देने के लिए समय दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और मैं भी बहुत बेकार जीवन, मेरा भी बहुत बेकार जीवन था, बहुत पाप में जीवन चला रहा था कि पहले मुझे मालूम नहीं था कि कैसा है ये काम, ऐसा करने से मूर्ति पूजा सब ये पाप है करके। लेकिन मैं भी एक बीमार से प्रभु ने मुझे चुना कि मैं भी एक पूरा लगातार 1 महीना तक बीमार पड़ गया था। तो मेरा उधर भी गांव में ऐसा जादू टोना हो रहा था और दवाई भी चल रहा था, लेकिन उससे कुछ काम नहीं हो रहा था। इसके लिए बाद में इधर से 1 महीना हो गया ऐसे दवाई करते हुए, लेकिन मुझे वो जादू टोना वो लोग मुझे डरा दिया था कि ऐसा बोल दिया कि अभी इसको गांव से बाहर नहीं भगाएगा तो ये मर जाएगा, ऐसा बोला था। लेकिन भाई ने, प्रभु ने भाई को इधर से भेजा गांव में, पॉल भाई को। तो उसने मुझे बताया कि प्रभु के बारे में कि तू विश्वास करेगा तो तू ठीक हो जाएगा, तू डर मत, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा मेरे को ऐसा बताया। तो बोला कि बाद में उधर से मुझे बम्बई में लेके आए भाई ने, एक उधर से गांव से। तो फिर इधर गांव में इधर मेरे सिस्टर के घर में हम लोग मंडली जाने को शुरू किया। तो जाता था लेकिन पाप क्या है करके नहीं मालूम था, लेकिन उधर गया तो मालूम पड़ा कि पाप के बारे में मालूम पड़ा बाइबल पढ़ने से कि मूर्ति पूजा, एक दूसरे मूर्ति पूजा हुआ और एक दूसरे से झगड़ा करना और एक चोरी चकारी सब ऐसा सब मेरे जीवन में था। लेकिन उससे मुझे मालूम पड़ा वो सब पाप है, लेकिन उससे मैं प्रभु से क्षमा मांगा और मैं अपने आप को पाप को कबूल किया कि मैं पापी हूँ करके। प्रभु मेरे लिए पापों के लिए मरा और फिर तीसरा दिन जिंदा हुआ प्रभु, इसके लिए प्रभु धन्यवाद करता हूँ। और आज तक प्रभु जिंदा है करके और सब आशीर्वाद के लिए प्रभु धन्यवाद करता हूँ। पवित्र शास्त्र कहते कि सब लोग पापी है, लेकिन लोग मान लेता नहीं। तो कभी हमारे जीवन में हम मान लेते हैं मैं पापी हूँ, तब हम कौन हमको बचाने वाला करके हम सोचेगा इस दुनिया में कौन सा भगवान हमको बचा सकते हैं। तो पवित्र शास्त्र में लिखा यीशु मसीह हमारे लिए उसका प्राण क्रूस पर दिया, हमारे पापों के लिए उसका बलिदान से हमको उद्धार आया, हमको क्षमा कर सकते हैं। ऐसे हमारे पापों को मान लेने से प्रभु हमको क्षमा करने वाला है। हम अच्छा है सोचेगा तब हमको उद्धार नहीं मिलेगा, हमको परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, परमेश्वर के साथ संबंध नहीं मिलेगा। वही हम देखते कैसे हमारे पापों का मान लेने के लिए प्रभु का वचन सुनने से पवित्र आत्मा हमको कबूल करते हैं हमारे दिल में कि हम पापी है, परमेश्वर के विरोध में हम पाप करते हैं। तो अच्छा बात है कैसे प्रभु लोगों को उद्धार दे रहे। अब ये गीत साईनगर लोग बोलना चाहते हैं, हिंदी एक्शन गाना। आओ एक्शन गाना कौन बोलना चाहते हैं?
कितना अच्छा गीत बोला है, एक्शन गाना। तो हम लोग अप्रैल महीने में एक हफ्ता VPS चलाया था अलग अलग जगह में। उस समय एक्शन गाना बच्चे लोग देखा वीडियो में और सीख लिया है, और बहुत एक्शन गाना बच्चे लोग गा सकते हैं। इसलिए बच्चे लोग संडे स्कूल में आना चाहिए। देखो 4:30 बजे साईनगर होते हैं, फुलशेत में 5 बजे होते हैं, डोंगरीपाड़े में 4 बजे होते हैं। तो बच्चे लोग ऐसा आने से तुम लोग गीत सीख सकते हैं। अभी एक गवाही देना चाहते हैं, उसके बाद और बच्चे लोगों का एक्शन का नाम सुनेंगे कि आज जवान दानियल गवाही देना चाहते हैं। दानियल किधर है? आओ। मैं भी प्रभु को धन्यवाद करता है, ये दिन तक सुरक्षित रखा इसके लिए भी धन्यवाद करता है। प्रभु ने मेरे को गवाही देने के लिए मौका दिया, इसके लिए भी धन्यवाद करता है। कैसे कि मैं पहले जीवन में अपने पुराने जीवन में जैसे कि बहुत झगड़ा करने का, दूसरे को गाली देने का और बहुत सताने का, बच्चे लोग के साथ, गंदे बच्चे लोग के साथ रहने का। तब प्रभु ने एक दिन मम्मी पापा के द्वारा मेरे को मंडली में लेकर गए। लेकिन मंडली में लेकर गए तब मैंने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना। वचन सुनने के बाद वचन में बताया कि तुम सब लोग पापी है करके, कोई भी ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा नहीं कि कोई पापी नहीं है। तब मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और अपना पाप मान लिया। तब प्रभु यीशु मसीह ने मुझको नया जीवन दिया। ये नया जीवन में अपने कॉलेज में जैसे कि मैं अपने दोस्त लोग को वचन बताता हूँ और सब आशीर्वाद कर धन्यवाद करते हैं। देखो कई बार लोग सोचते हैं बुढ़ापन में हम परमेश्वर को स्वीकार करना है। सब दुनिया का पाप सब करने के बाद बुढ़ापन में मरने के पहले हम परमेश्वर को स्मरण करना सोचता है बहुत लोग दुनिया का लालसा में जीवन चलाना चाहते हैं। लेकिन देखो हम देखते हैं मृत्यु कभी भी आ सकते हैं। कितना जवान लोग मुंबई में मर जा रहे। कल हम देखा मुंबई में जो नाव में काम करने वालों का अकस्मात नाव में एक्सप्लोजन होकर कितना लोग मर गया, सेलर्स जो नाव में काम करने वाला, वही हम देखते हैं मुंबई में। तो कभी भी मृत्यु आ सकता अकस्मात। तो परमेश्वर को हम स्वीकार करना अभी आज करके वचन में देखते हैं। जवानी में, बचपन में बच्चे लोग कभी समझ सकते हैं सत्य क्या है, यीशु मसीह कौन है, हमारे जीवन में अनुभव करना चाहिए यीशु मसीह का उद्धार, नया जीवन। तब हम अच्छे मार्ग में जाने के लिए होता है। बहुत बार माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे लोग शैतान के पास जाने के बाद, बुरी जीवन में जाने के बाद वो लोग को अच्छे मार्ग में लाने के लिए कोशिश करते हैं। तो कई बार वो लेट हो जाते हैं, वापस नहीं आ सकते हैं। कई बार बहुत दूर गया वो लोग वापस नहीं आ सकते हैं। इसलिए वो लोग शैतान के पास जाने के पहले बच्चों को हम बचपन से प्रभु को वचन समझाना बहुत जरूरत है। अभी एक एक्शन गाना हम देखते हैं। अभी डुंगरीपाड़ा बच्चे लोग गए, डुंगरीपाड़ा सामुएल और टीम, सामुएल, मरियम और लोग एक्शन गाना बोलना चाहते। और कौन है? साउल नाम का था एक राजा, दाऊद से वो
गीत गाना, दूसरा गीत गा सकते हैं समय? दूसरा गाना बोलो आपके, वो लोग वो गीत गाया सायनगर लोग दूसरा गाना आके बोलो। हाँ, ये वो लोग वो गाना बोला। नया बनो, भीतर से तुम नया बनो, भीतर से तुम नया बनो, पुरानी बातों को भूलकर पूरे मन से नया बनो, पुरानी बातों को भूलकर पूरे मन से नया बनो, भीतर से तुम नया बनो, आदतों में नया बनो, चाल चलन में नया बनो, सब बुराई छोड़कर तुम पूरे मन से नया बनो, भीतर से तुम नया बनो, आज्ञाकारी भी तुम बनो, सीधे मार्ग पे चलते चलो, पुरानी बातों को भूलकर पूरे मन से नया बनो, भीतर से तुम नया बनो। थैंक यू। अभी भाई लोगों में कोई गवाही देना चाहते हैं कि ब्रदर लोग गवाही दिया है? भाई लोगों में कोई गवाही देना चाहते हैं कि प्रभु तुम लोगों को नया जीवन दिया है? प्रभु कैसा नया जीवन दिया है? सब कोई गवाही देना चाहते हैं? सबको चांस है। सब लोग दे सकते हैं लेकिन समय नहीं है, इसलिए कई लोग आगे आके दे सकते हैं 2 मिनट। मैं भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम लोग भी पहले इसमें नहीं था तो हम लोग को पाप क्या है मालूम नहीं था, तो गांव से आया था हम लोग, कुछ मालूम नहीं था, तो हमारे रिश्ते के घर में गया, उधर मंडली होता था, तो हम लोग एक मेरा भांजी थी, वो तो नहीं आती अभी, हम लोग मैं तो आती है अभी तक, तो उसके साथ में हम लोग गया पिसा देखने के लिए, तो आदमी लोग बोला कि अभी नया नया आया, ये लोग किधर गया करके बहुत जगह ढूंढ रहा था, ढूंढ के थक गए लोग, तो रात 9:30 बज गया था, तो उधर फिर ये लोग ढूंढ के थक गए, नए लोग आया, किधर गया किधर क्या गया मालूम नहीं था, इन लोग को बोल रहे थे। वोट वाले लोग गुस्सा में फिर सब लोग दारू पिए लग गया था दोस्त लोग के साथ, तो फिर हम लोग आया घर में, तो दरवाजे भी नहीं खोल रहा था, हम लोग दरवाजे के सामने बैठा कि दरवाजा खोलो, तो दाना छोटा था तभी सामने के जैसा, तो बोला कि अभी हम लोग दरवाजा नहीं खोलेगा, उन लोग मजा दोस्त लोग के साथ दारू पी रहा था, तो फिर बाद में गुस्सा होके दरवाजा खोला, सब लोग दारू पी रहा था, फिर बाद में बोला कि पॉल ने बोल रहा था कि दारू पी तो मैं बोली मैं नहीं पिएगी दारू, मैं नहीं पिएगी, फिर वो गुस्सा से दारू पी रहा, थोड़ा सा मैं ऐसा मुंह में डाली गिलास, तो ऐसा मैं बोली हो गया मेरा तो फिर ऐसे आते आते प्रभु के बारे में मालूम पड़ा, पाप क्या है, अच्छा बुरा क्या है, सब हम लोग मालूम करा, तो प्रभु यीशु मसीह को हम लोग स्वीकार किया, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, फिर जीवित करके हम विश्वास किया, तो हम लोग का प्रभु पाप क्षमा किया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और हम ऐसा स्वीकार किया था, अभी मालूम नहीं था, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बपतिस्मा लिए 2003 में अप्रैल 20 तारीख को बपतिस्मा लिए, तब से हम लोग प्रभु का पीछे चल रहे हैं। अभी हम लोग का प्रभु कितना आशीर्वाद दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं, और सिस्टर प्रभु को भी धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, अभी बच्चा लोग प्रभु में आया था, बच्चा लोग भी सब सृष्टि में आया, नहीं तो हम लोग इसमें नहीं होता था, तो बच्चा लोग भी बुरी आदत में जाता था, और सब आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करते हैं। तो प्रभु कैसे कैसे लोगों
लोगों को लेके आता है इसका राज्य में वारिस होने के लिए। देखो अलग अलग देश से, अलग अलग जाति से, अलग अलग जगह से लोगों को प्रभु जमा करते हैं कि उसका राज्य में लोग आने के लिए। वो लोग उधर ही रहता तो क्या होता था मालूम नहीं है। अब बच्चे लोग स्कूल नहीं, अभी लोग अच्छा काम नहीं, अभी हमेशा घर में दारू बना के पीने का, तो कैसा रहता है गाँव का परिवार। तो यीशु मसीह के पास हम आया, कितना परिवर्तन होता है हम देख रहे। हमारे जीवन कितना बदल जाते हैं, हमारे बच्चे लोग कितना आगे जा सकते हैं, ये सब हम सुन रहे। तुम्हारे जीवन में यही जरूरत है। जो लोग यीशु मसीह को जानता नहीं, तुम्हारे परिवार में यीशु मसीह आए नहीं, तुम लोग यीशु मसीह को घर में लेना चाहिए। आज हम एक गीत सुनेंगे। अभी आनंद नगर हो गया, अभी हम डोंगरीपाड़े के पास आया, अभी सिस्टर हमारे प्राण गीत गाएगा। नमस्कार करता है, प्रभु का धन्यवाद करता है। धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, धन्यवाद येशूला, राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, धन्यवाद येशूला, बाल म्हणून आला, त्या भूमी स्वर्गाला,
और कोई गवाही देना चाहते हैं भाई लोगों में, ब्रदर लोगों में? भाई लोगों में कोई गवाही देना चाहते हैं? और ब्रदर लोगों में? सब भाई बहन को मेरा नमस्कार। और खास मैं सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि इतना दिन मेरे प्रभु में बहुत अच्छे से चल रहा था, और खास भाई बहन के द्वारा मैं ऐसा जीवन अच्छा था। बारहवीं में गाँव गया था अभी 2 महीना पहले, तभी प्रभु का विशेष जाने से बहुत अभी दूर चले गया था। ऐसा जैसा कि पहले भी लिखा कि जब हम दुनिया में होते हैं तो बहुत से हमारा जीवन में ऐसा काम करता है जो कि दूर लेके जाना चाहते हैं, नाश में चाहते हैं। ऐसी शायद मेरे जीवन में भी ऐसा नाश के लिए या अपने कविलास में शरीर कविलास में समय फंस गया था, इसलिए मैं मंदिर में नहीं आ सकता था। ऐसा करके अपना शरीर कविलास में और दुनिया के जो होने की कविलास है धन का या अपना शरीर का, तो इसी शायद मेरे जीवन में ऐसा शैतान जरूरत सबका देखता है क्या जीवन में क्या जरूरत है उसको कैसे गिराने का। शायद इसलिए शायद दुनिया में ऐसा मेरे जीवन में ऐसे कुछ आया उसमें हम काफ़ी उपाय करते हैं मुझे, इसलिए मैं उसके लिए मैं प्रभु से क्षमा करूँ भाई बहनों से। तो इसलिए प्रभु से क्षमा करूँ कि हम प्रभु में इतने साल से मैं अच्छे से चल रहा था, जो मैं 5-6 साल से चल रहा था, 2004 साल से ऐसा। तो ऐसा इसलिए प्रभु में आने से बहुत बार हमको कोविड द्वारा या कोविड भाई बहन के द्वारा मुझे बहुत बार थोड़ा सा उत्साह मिल गया था। और मैं भी पहला बुराई में चलता था ऐसा प्रभु आने से पहले, जैसे मुझे कोविड के द्वारा मुझे बहुत बार समझाने से, और कोटा में ऐसा एक बार पी के भी बाहर में सो गया था, तो उनके बड़ों के द्वारा जो हमको डांट पड़ा तो फिर मैं इसमें अच्छा हो गया था। तो ऐसा मुझे भी अनुभव कि दुनिया में कभी हम जाते हैं तो दुनिया के लोग बुराई में गिराने के लिए जैसे कि उत्साह करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं, पर प्रभु आने के लिए यानी दुनिया में से छुड़ाने के लिए प्रोत्साहन है, पर प्रभु के लोग बुराई से बचने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। हमारे जीवन में ऐसा अनुभव हुआ है। तो इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि जो हम दुनिया में जा रहे हैं तो दुनिया के लोग बहुत गिराने के लिए ऐसा उत्साह करते हैं कि हम कैसा ना सुना है। तो इसलिए प्रभु का जो प्रेरणा बहुत बार मुझे भाई बहन के द्वारा मिला है, वो बाबा सुना है, परंतु फिर भी हम निर्भरता के कारण बहुत बार ऐसा प्रभु में ऐसा मंडल में नहीं आ सकते हैं ये 2 महीने से। तो इसलिए मैं प्रभु से और भाई बहन से क्षमा मांगता हूँ, और ऐसे प्रभु से क्षमा मांगता हूँ कि जो अभी भाई बहन लोग ऐसा गाना गाया कि मुझे बहुत प्रेरणा मिला, जो नए बनो पूरे मन से नए बनो। इसलिए मैं बहुत बार ऐसा गाने से ऐसा अनुभव है कि बहुत बार मुझे शांति और खुशी मिलता है, परंतु दुनिया में जाने से कैसा अशांति बनाया है जो कि हमको नाश करने के लिए। तो इसलिए प्रभु से भाई बहन से विशेष करके मेरा प्रार्थना है कि हम भी पूरे मन से मेरा जीवन में प्रभु आत्मा दे कि पवित्र मन से भर जाऊँ, पवित्र दिल से, ताकि मैं फिर से प्रभु की नए गीत गा सकूँ जो पूरी मन से नए बनो, आदतों में आचरण में नए बन बताया। तो इसलिए मेरा ये प्रार्थना है कि कर दें भाई बहन लोग से कि मैं फिर से प्रभु में अच्छा चल सकूँ, और दुनिया का हर बुराई यानी कि अभिलाषा है और वो जो ऐसा अभिलाषा है वो उसको दूर करके प्रभु का सच्चा शांति अनुभव कर सकूँ। यही प्रभु से प्रार्थना है, और सब आशीर्वाद के बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी हम आजाद नगर में जाएंगे। आजाद नगर से सिस्टर सारा वो गीत गाने वाला है। पवित्र
अभी हम लोग कोलशेत में जाने का है। अभी कोलशेत से आए लोग क्या बोलना चाहते? गाना बोलना चाहते हैं? मैं प्रभु के लिए छोटा सा एक गाना गाती हूँ। क्या नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मेरा राजा है मान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मेरा राजा है मान। अरे नाचूंगा अरे गाऊंगा आंखों के अपना स्वाभिमान, लोग के इस मूर्खता पर गाऊंगा और नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान। धन्यवाद। तो अभी हम कोलशेत में जाएंगे। कोलशेत में लोग कहीं गवाही देना चाहते? सिंह भाई कोई बोलना चाहते? कोई लोग गवाही देना चाहते? तो कोलशेत से आया। प्रभु का नाम का धन्यवाद करता है। तो अभी सर उधर कितना 6-7 महीना हो गया क्लास चालू करके, तो बच्चे लोग इतना अच्छा गाया बोल के मैं प्रभु को धन्यवाद करता है। क्योंकि ये जमाना ऐसा है क्या, अपन बच्चे लोग को कोई ऐसा अच्छा बात सिखाता नहीं, प्रभु के इसमें चलने के लिए कोई बताता नहीं। तो सब दुनिया बिगड़ने के लिए देखता, कौन अच्छा मार्ग में चलने के लिए कौन सिखाता नहीं। तो प्रभु ने सर का मन में आके उधर हमारा साईनगर में स्थान लिया कि बच्चे लोग को क्लास पढ़ाता है। तो हफ्ते में 3 बार उधर पे भी चलता है। तो मैं सर का तरफ से और बच्चे लोग सीखते हैं, उसके लिए मैं प्रभु को पूरा मन से धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु ने बोला मत्ती 6 अध्याय और 26 में बोला 25-26 में कि प्रभु ने पक्षी आकाश पक्षी को कितना प्रेम किया, तो अपन इंसान में अपने को क्यों प्रेम नहीं करेगा। तो उसलिए बोलते हैं अपन हरेक अपने लिए प्रभु कितना उसका प्राण अर्पण किया, तो उनको याद करके हर समय उनका बात अपने मन में रख के और आगे बढ़ने चाहिए। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। तो अभी कोलशेत रोड को चांस देंगे। कोई बोलना चाहते हैं? सिंह जी और कोई लोग गवाही देना चाहते हैं? तो गीत गाएगा विनीत आके। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय प्रभु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत प्रेम की तेरी याही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी याही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय प्रभु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझे पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझे पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन में तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय प्रभु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर दिल के अरमान, पूरे कर दिल के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय प्रभु की जय, बोलो जय जय जय। किस्मत अपनी ले मुझसे, जिस मंदिर में
कोलशेत रोड में बहुत बच्चे लोग आता था। उधर 1 साल से हो रहे बहुत बच्चे लोग आए। उधर 2 बार हम देवाचा शाला चलाए VBS। तो कई बच्चे लोग इधर आने के लिए नहीं होता है, माँ बाप नहीं भेजता है। तो वो लोगों में एक निकला अभी और कई बच्चे लोग आ रहे हैं उधर। अभी भी संडे स्कूल चलता है उधर कोलशेत रोड में और नया परिवार आया, वो लोगों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। अब हमारे बीच में एक नया भाई आया कोजिमा, और ये गांव के पास लोग रहता है शिवाय नगर आगे पोखरण रोड में। तो नया मुझे पहचान हुआ इंटरनेट में, कंप्यूटर में मैं कई दिन पहले बातचीत किया और उसका माँ भी मुझे फोन में उसका गवाही दिया। वो लोग पहले मुस्लिम लोग था और वो लोग कैसे प्रभु के पास आया, कैसे यीशु मसीह को वो लोग स्वीकार करने के लिए वो लोग के जीवन में कैसा परिवर्तन आया, प्रभु का आशीर्वाद अनुभव किया। और कई निमिष ब्रदर गवाही देगा कैसा यीशु मसीह के पास आया, नया जीवन में कैसा आया। एक भी मिनट। प्रेज़ लॉर्ड। मैं प्रभु का नाम का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने आज के दिन में इन सबों के बीच में गवाही खड़ा करने के लिए, गवाही देने के लिए प्रभु ने मुझे खड़ा किया। इसलिए मैं प्रभु का नाम का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम है कोजेमा खानावाला। मैं मुस्लिम समुदाय से हूँ। मेरा जन्म मुस्लिम समुदाय में हुआ। हम बहुत पीड़ा में थे, बहुत कष्ट था। हमें हर बातों में हमें कष्ट का सामना करना पड़ता था, भले चाहे पैसे के मामले में हो, भले चाहे नौकरी के मामले में हो, या पारिवारिक जो भी हमारे यहाँ पे जो हमें चाहिए था, हर चीज़ के लिए हमें बहुत परेशानी थी। हमारे घर में मेरे डैडी जो थे शराब पीते थे, रात को मारपीट होता था, रोज ना रोज हमारे घर में कोई ना कोई बाबत में झगड़ा होते थे। हर रात को हमारे घर में मारपीट होता था। एक दिन मेरी मम्मी ने सोचा कि मैं एक ना एक दिन ये रॉकेल पी के इस दुनिया को छोड़ आऊँ। तो उसने एक दिन पीने की भी कोशिश की, थोड़ा भी उन्हें पिया, लेकिन तुरंत वो डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने कहा कि घर में कुछ टेंशन है क्या, इसलिए आपने ये कदम उठाया। तो डॉक्टर ने कहा हाँ मेरे घर में ये टेंशन है। तो डॉक्टर ने यही कहा कि तुम्हारे घर में ये टेंशन है, तुम ये करोगे तो तुम्हारे बच्चे का क्या होगा। तो फिर मम्मी ने ये सोचा कि मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन मेरे बच्चे का क्या होगा। वो टेंशन में उन्होंने फिर से अपने मजबूती के साथ उन्होंने हमारे को पाला बड़ा किया। और फिर एक 2005 में उनको एक बीमारी आई, वो रक्त पीड़ित शरीर से उनके शरीर से लहू बह रहा था। तो बहुत बाबाओं के पास जाने के बाद, बहुत पंडितों के पास जाने के बाद कहीं भी हमें शांति नहीं मिली। हम एक दिन हमका ऐसा भी वक्त था कि हम एक घर में सब भगवानों की पूजा करते थे। सब भगवान, हिंदू के भगवान रहता था, मुस्लिम के भगवान रहते थे, सब भगवान थे, लेकिन कहीं भी हमें शांति नहीं मिली, कहीं भी हमें मुक्ति नहीं मिली। एक दिन हमारे एक सिस्टर, उनका फोन आया, रूबी सिस्टर नाम है उनका, वो रूबी विश्वासी है। उनका फोन आया, मम्मी जी बहुत जान पहचान दी, क्योंकि वो भी एक बाबाओं के पास जाती थी। बाद में उन्होंने क्रिश्चियन मसीह को अपनाया। उन्होंने अपने जीवन में टेस्ट किया मसीह को। बाद में हमारी मम्मी को प्रोत्साहित किया कि वो भी एक मसीह जीवन को अपनाए। तो जो 2 साल से उनको रक्त बहने का बीमारी था, तो वो सिस्टर बोली कि मैं एक मीटिंग में लेके जाती हूँ, तुम सिर्फ विश्वास करना। तो मेरी मम्मी बोली मैं किसी पे विश्वास नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत भगवान को ट्राई किया है, किसी ने मेरा चंगा नहीं किया है। तो सिस्टर ने कहा तुम सब भगवान को ट्राई किया है, अब एक यीशु मसीह को मौका दो। तो मेरी मम्मी ने कहा कि ठीक है, मैं एक ही बार, लास्ट बार
एक मसीह को अपनाते हैं। तो उस टाइम पे वो एक मीटिंग में लेके गई, वहाँ पे सिस्टर एस्टर विजय रानी का मीटिंग था। तो वहाँ पे सुसमाचार सुनाया गया कि 12 वर्ष से रक्तपीड़ित स्त्री का चंगा हुआ, वैसे ही तुम्हारे जीवन में प्रभु चंगा करने जा रहे हैं। ये मेरे मम्मी ने इस वचन के ऊपर मनन किया और उनका जो बीमारी था तो बहुत लहू बह रहा था, उनका लहू जो है 6 महीने के अंदर वो बंद हो गया। और उस टाइम से लेकर आज हमारा तकरीबन 8-9 साल से हम विश्वासी में हैं। प्रभु ने अच्छी तरह से संभाला है। मसीह में आने के बाद जो हमने पहले दुख जो हमने झेले थे वो हमें आज तक कभी नहीं झेले, ना मसीह में आने के बाद। तो अगर आप भी नए जीवन में आ रहे हो, मसीह के पास आ रहे हो, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ मसीह को अपनाओगे, तुम्हारे पुराना जीवन जो है वापस कभी नहीं आएगा। तो क्योंकि तुम जब भी मसीह में आते हो हर दिन एक नया जीवन पाते हो, एक नई आशा तुम्हारे जीवन में आती है। क्योंकि प्रभु हमें चाहता है कि हम दुख में ना जिए, हम हमेशा आनंद में जिए। इसीलिए हर दिन तुम्हारे जीवन में एक नया आनंद आता है। आज हम पूरा परिवार मिलकर परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। मेरी मम्मी चर्च का फाउंडर है और मैं भी लोगों को जाकर सुसमाचार हमारे कलीसिया में सुनाते हैं और नए लोगों को हम विश्वास में डालते हैं। आमीन। तो हम देखते हैं कि कैसे प्रभु ने अलग अलग लोगों को बचाते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास रखने से कैसे हमारा जीवन नया हो सकते हैं। आज हम सुना अलग अलग लोगों का गवाही हम सुना है। ऐसे सारी दुनिया में ऐसे प्रभु के पीछे चलने वाला है। अलग अलग धर्म से आए लोग, अलग अलग जाति देश आए लोग यीशु मसीह को मानते हैं। ईरान देश में है ना, कुवैत राजा यीशु मसीह को माना है। कुवैत राज्य चलाने वाला राजा प्रिंस राजकुमार यीशु मसीह को स्वीकार किया है। सऊदी अरेबिया में यीशु मसीह को स्वीकार किए लोग हैं। ऐसे अलग अलग देश में यीशु मसीह के पास आए लोग हैं। हमारे देश में बहुत लोग हैं। नेपाल हिंदू राष्ट्र में है, भूटान में है, देखो सब देश में यीशु मसीह के पीछे चलने वाला है आज। क्योंकि यीशु मसीह सबको नया जीवन देने के लिए आया, सारी दुनिया को बचाने के लिए आया। अभी आखिर में हम ये गीत गाएंगे, ब्रदर फ्रांसिस पारिवारिक गीत सुनाएगा। उसके बाद हम अब सब लोग की गाने का एक नया स्पेशल गाना है। उसके बाद हम वचन दान करेंगे। हम एक गीत गाना गा रहे हैं। ये गीत का नाम है यीशु बुला रहा है। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा,
अभी सब लोग उठना है, सबका एक आइटम है, सब लोग गीत गाने का है। बच्चे लोग सब इधर आओ, छोटा बच्चे लोग सब लोग आओ, झंडा निकाल, किधर है वो? हम सर किधर गए हो? झंडा लेके सब बच्चों को दे, सब बच्चे लोग एक झंडा पकड़ना है, बाकी बड़ा लोग पकड़ सकता है। अभी एक गीत है, ये गीत हम सब लोग गाना है। हाँ, ये आगे ले, अंजला में लो। तो वायर संभालो, वायर। एक गीत सब लोग गा सकता है। सब लोग बराबर लाइन में खड़ा रहना। छोटा लोग आइए, छोटा बच्चे लोग आइए, छोटा बच्चे लोग आइए, पीछे छोटे लोग आइए बीच में, छोटा बच्चे लोग आइए ना उधर खड़ा हो गया।